यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने दाइनेमी चैप्टर को रीड कर रहे हैं। चैप्टर इज सो लेंथी, इट विल टेक टाइम। एंड अब तक हमने जो पढ़ा उसमें क्या था कि भाई पिछला पैराग्राफ उसमें कि भाई यूमी जो है मना कर देती है उस जो अमेरिकन उस प्रिजनर को साफ़ करने से। वो कहते हैं ना, उसको डॉक्टर कहता है कि भाई इसको साफ़ करना है, इसको धोना है, इसके घाव वगैरह। तो यूमी को उसकी जो बच्चों को देखने को संभालने के लिए जो उन्होंने नन रखी है उसका नाम यूमी है, वो मना कर देती है कि भाई मैं इसको साफ़ नहीं करूँगी, ये मेरा काम नहीं है। तो इस तरह से गुस्से में आके हाना खुद मतलब क्या है कि उस आदमी को थोड़ा वॉश करने लग जाती है। और वो वॉश करते करते अब उसके बारे में क्या सोचती है ये हम इस चैप्टर में अब आगे पढ़ेंगे। कि वाइल शी वाज थिंकिंग दीज थॉट, जब वो अंदर अपने अंदर विचार सोच रही थी, किसके बारे में, उस अमेरिकन के बारे में ये विचार सोच रही थी। दो यद्यपि नॉट रियली लाइकिंग द मैन, कहते यद्यपि उस आदमी को वो पसंद नहीं कर रही थी। क्या सोच रही थी उसके बारे में कि भाई ये कभी अच्छा होगा, ये बचपन में सुंदर होगा, इसकी स्किन अच्छी है, लेकिन फिर भी मतलब क्या है, कोई लाइकिंग नहीं थी उसके मन में, अच्छा नहीं लग रहा था उसको, बस वैसे ही सोच रही थी वो। फिर वो क्या कहते कि बेटर नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर ए चाइल्ड, और सोचते कि और अब ये बच्चा भी नहीं है। कहते कि हाँ बच्चा रहा होगा जब ये अच्छा रहा होगा, लेकिन अब ये बच्चा नहीं है। शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम, और वो उसको शी केप्ट ऑन वो लगी रही वॉशिंग हिम, से साफ करने। अंटिल हिज अपर बॉडी वाज क्वाइट क्लीन, अंटिल जब तक हिज अपर बॉडी उसका ऊपर का शरीर वाज क्वाइट पूरी तरह से क्लीन, साफ नहीं हो गया। बट लेकिन शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर, शी डेयर्ड नॉट उसकी हिम्मत नहीं हुई टर्न हिम ओवर, उसे पलटने की, मतलब क्या है कि उसको करवट देने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वेयर वाज सदाव, अब वो मन मन में सोचती कि भाई सदाव कहाँ था, सदाव के बारे में सोचती है वो कि भाई सदाव कहाँ था। नाउ हर एंगर वाज एबिंग, अब उसका जो गुस्सा था किसका, हाना का, वो बढ़ता जा रहा था, काफ़ी फ्लो में था। एंड शी वॉज एनॉक्शियस अगेन एंड शी रॉज, और एकदम से वो बेचैन हुई और फिर वो एकदम ऊपर उठी। वाइपिंग हर हैंड्स, अपने हाथों को पोंछते हुए वे, ऑन द रोंग टावल, रोंग टावल मतलब गलत तकिए से, सॉरी तौलिए से, जिस टॉवल से, जिस तौलिए से उसे पूछने थे बजाय उसके वो किसी रोंग टावल से पूछते हुए उठी। देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड, वो कहते कि अब वो कहते कि देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड, अब ये आदमी ठंडा हो गया था। शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, उसने उसके ऊपर रजाई डाली। सदाव, शी कॉल्ड सॉफ्टली, उसने सदाव के लिए थोड़ी आराम से आवाज़ लगाई उसको बुलाने के लिए। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, वो अंदर आने ही वाला था जब उसने उसको बुलाया, मतलब क्या कि वो अंदर आ ही गया था दरवाजे में। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपनड इट, जब उसने उसको बुलाया सदाव को तो उसका हाथ जो था दरवाजे पर था, फिर उसने दरवाज़ा खोला। शी सा, उसने देखा दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग, कि वो अपना लेके आया है जो ऑपरेशन करने का जो इमरजेंसी बैग था वो लेके आया है। एंड दैट ही वोर हिज सर्जन कोट, और उसने अपना सर्जरी करते टाइम जो कोट पहनते हैं वो भी उसने अपना पहन लिया था। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड, वो चिल्ला के पूछती है किसका मतलब तुमने सोच लिया है कि भाई तुम इसका ऑपरेशन करोगे। यस ही सेड शॉर्टली, उसने बिल्कुल थोड़े से में जवाब दिया हाँ। ही टर्नड हिज बैक टू हर, उसने अपनी पीठ घुमाई हाना की तरफ, किसने, डॉक्टर सदाव ने। एंड अनफोल्डेड ए स्टेरलाइज्ड टॉवल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा एल्कोव एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट, उसने क्या किया, अपने उस पीठ घुमाई उसे। एंड अनफोल्डेड स्टेरिलाइज्ड टॉवल, स्टेरिलाइज्ड मतलब कि एक ऐसा टॉवल जो मतलब क्या है, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया ना हो, साफ हो, कीटाणु रहित हो, वो बिछाया फ्लोर के ऊपर। और ये टोकोनोमा अल्कोव क्या होता है, एक पीस ऑफ आर्ट होता है, कोई पीस ऑफ आर्ट था, कोई सजाने की चीज़ थी, उसके ऊपर उसने वो तौलिया बिछाया उसको एज ए मेज यूज़ करते हुए। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स अपॉन इट, और अपने जो औजार थे वो उसके ऊपर रख दिए। फेच टावल सी सेड, और उसने आना से कहा कि जल्दी से तौलिए लेके आओ। शी वेंट ओबीडियंटली, और वो आज्ञा का पालन करती हुई चली गई। बट नाउ एनेक्शियस, नाउ अभी वो गुस्से में थी। टू द लाइनिंग शेल्फ्स, और वो अपनी अलमारी की तरफ गई। एंड टुक आउट द टॉवल्स, और टॉवल्स निकालिए। देयर आउट आल्सो टू बी ओल्ड पीसेज ऑफ मैटिंग, और वो सोचने लगी कि कुछ मैट के पुराने टुकड़े भी होंगे, ले आए वो। सो दैट द ब्लड वुड नॉट ड्यून द फाइन फ्लोर कवरिंग,
कहते कि अगर मैट के वो जो छोटे मोटे टुकड़े हैं, कहते कि वो मुझे लेके आने चाहिए ताकि ये जो खून नीचे गिरेगा इससे मेरा जो फर्श का जो मैट है वो खराब ना हो। शी वेंट आउट, वो बाहर गई, टू द बैक बरामदा, पीछे वाले बरामदे में, वेयर द गार्डनर केप्ट, जहाँ वो माली रखता था, स्ट्रिप्स, छोटी छोटी पट्टियाँ ऑफ मैट की, उसकी मैटिंग होती कि भाई मोटे कपड़े की, चादर की, विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट शब, और वो किस लिए रखता था, जो बहुत नरम झाड़ियाँ थी। गार्डनर का काम क्या होता है भाई, गार्डनिंग करना, माली था वो, तो वो मतलब क्या पौधों की देखभाल करता था। तो सर्दी का टाइम था तो किस लिए रखता था कि भाई कुछ जो नरम सी झाड़ियाँ होती है कोल्ड नाइट्स में, सर्दी की रात में, उनके ऊपर उनको रखने के लिए कि भाई ढक दे ताकि सर्दी उनको नुकसान ना करे। एंड टू कैन आर्म फुल ऑफ दैम, और कहती कि उनमें से मैं कुछ ले आऊंगी, इसलिए कि ताकि वो उसके नीचे बिछा दे, उस आदमी के नीचे, और उसका जो ब्लड है उन पे गिर जाए, फर्श का जो मैट हो खराब ना हो। बट वेन शी वेंट बैक, लेकिन वो जब वापस आई कमरे में, इनटू द रूम, शी सा, उसने देखा, दिस वाज यूजलेस, ये उसका जो करने गई थी वो काम मैट लेने, वो बिल्कुल व्यर्थ था। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वाउंड, खून वहाँ पहले ही मतलब क्या सोख लिया था, चूस लिया था किसने, उस गद्दे ने, जब उस आदमी के जो घाव से निकला था वो। एंड हैड ruined द मैट अंडर हिम, और जो उसके नीचे जो मैट बिछा हुआ था उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। ओह द मैट, शी क्राइड, वो चिल्लाई कि मेरा मैट। यस इट इज ruined, सदाव ने कहा, हाँ ये खराब हो गया है। एज दो ही डिड नॉट केयर, और उसको कोई चिंता भी नहीं थी। कहता हेल्प मी टू टर्न हिम, वो कहता मेरी मदद करो इसको पलट पाने में। ही कमांडेड हर, वो उसने आदेश दिया उस हाना को। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, बिना कोई शब्द बोले उसने उसकी आज्ञा का पालन किया। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और वो उस आदमी की पीठ को बड़ी सावधानी से साफ करने लगी। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, सी सेड, आना ने बताया कि यूमी से साफ नहीं करेगी, उसने मना कर दिया। डिड यू वॉश हिम देन, कहते कि फिर तुमने इसे धोया है। सदाव ने कहा, उससे पूछा, बोले नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट इज स्विफ्ट कॉन्साइंस मोमेंट, वो कहते कि अपने काम में तेजी से लगा हुआ था, अपने काम हाथ उसके कर रहे थे सदाव के, लेकिन वो बिना रुके वो पूछ लेता है। वो कहती है यस, हाँ मैंने। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, ऐसा लग नहीं रहा था जैसे वो हाना को सुन रहा है, जैसे काम में इस तरह लगा हुआ था। बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वाज एट वर्क, लेकिन जब वो अपने काम में ऐसे तल्लीनता से लगा होता था तो वो ऐसे ध्यान नहीं देता था दूसरी तरफ। शी वॉन्डर्ड, हैरान हो गई थी वो, फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, इफ इट मैटर टू हिम वट पास द बॉडी अपॉन वाइल बॉडी अपॉन विच ही वर्कड सो लॉन्ग एज इट वाज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली, कि वो कहते कि इट इज मैटर टू हिम, ये उसके लिए एक वही मामला था, एक शरीर था उसके लिए, उसके नीचे वो जिसपे वो काम कर रहा था, मतलब क्या फॉर द वर्क जिसपे वो काम कर रहा था, ही डिड सो एक्सीलेंटली, और वो बड़े अच्छे से कर रहा था उसको, उसने बड़े अच्छे से भी किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे हियर, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।